क्या आपने कभी सोचा था कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अब तक अपना काम आसान करने वाला एक साधारण टूल मान रहे थे, वो अचानक से भारत की $250 बिलियन की विशाल आईटी इंडस्ट्री के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? शुक्रवार 13 फरवरी को दलाल स्ट्रीट पर जो भयंकर तबाही मची, उसने कुछ ही घंटों में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राख कर दिए और इस पूरी सुनामी का मुख्य केंद्र बना हमारा अपना भारतीय आईटी सेक्टर। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बैठे एक एआई सॉफ्टवेयर ने कैसे भारत की दिग्गज आईटी कंपनियों की नींव हिला दी है। यह कोई आम गिरावट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो आने वाले कई दशकों तक हमारे बाजार और नौकरियों की दिशा तय करेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बाजार में मची इस तबाही के खौफनाक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आखिर शुक्रवार 13 फरवरी को दलाल स्ट्रीट पर ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर के बड़े निवेशकों की नींद उड़ा दी? शुक्रवार 13 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा भूचाल आया जिसने अच्छे विश्लेषकों को डरा दिया। बीएसई का सेंसेक्स 1048 अंक टूटकर 82,627 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 336 अंक गिरकर 25,471 के स्तर पर आ गया। इस भारी बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन इस पूरी गिरावट का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक शिकार बना निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो इस महीने लगातार गिर रहा है। अकेले आईटी शेयरों के मार्केट कैप से लगभग $50 बिलियन यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सफाया हो चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी भारत की शान मानी जाने वाली कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया और इसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी मात्रा में शेयर बेच डाले। अकेले 13 फरवरी को विदेशी फंडों ने लगभग 7,400 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की, जो ये दर्शाता है कि दुनिया भर के बड़े निवेशक किस कदर डरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत की इतनी मजबूत और पूरी दुनिया में राज करने वाली आईटी कंपनियों की नींव अचानक कैसे हिल गई? इस तूफान का असली कारण हमारे देश में नहीं, बल्कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में है। इस पूरी तबाही का मुख्य कारण है अमेरिका की एक बहुत ही एडवांस एआई कंपनी एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने फरवरी 2026 की शुरुआत में अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एआई मॉडल क्लॉड ओपस 4.6 और उसके साथ क्लॉड कोड तथा कोवर्क नाम के प्लगइन्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण चैटबॉट नहीं है जो सिर्फ आपके सवालों के लिखित जवाब देता हो। क्लॉड ओपस 4.6 एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट है, जिसका मतलब है कि ये बिना किसी इंसानी मदद के खुद से फैसले ले सकता है, सॉफ्टवेयर कोड पढ़ और लिख सकता है और उसमें मौजूद गलतियों को खुद ही खोजकर सुधार भी सकता है। इसमें 1 मिलियन टोकन की विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एआई टूल एक ही बार में किसी भी बड़ी कंपनी के लाखों लाइनों वाले पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर कोडबेस या हजारों पन्नों के बहुत ही जटिल कानूनी दस्तावेजों को एक साथ पढ़ सकता है। एंथ्रोपिक के क्लॉड कोवर्क प्लेटफॉर्म ने कई ऐसे विशेष प्लगइन्स पेश किए हैं जो सीधे तौर पर लीगल, फाइनेंस और डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसका लीगल प्लगइन रातों रात दर्जनों बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स को स्कैन कर सकता है, जोखिम वाले क्लॉज की पहचान कर सकता है और बिल्कुल एक अनुभवी वकील की तरह उनका जवाब खुद तैयार कर सकता है। लेकिन अमेरिका में बने एक स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर से भारत के लाखों इंजीनियरों और आईटी कंपनियों के बिजनेस को क्या खतरा है? इसे समझने के लिए हमें भारतीय आईटी इंडस्ट्री की उस पुरानी नब्ज को पकड़ना होगा जिस पर यह पूरी इंडस्ट्री टिकी है। हमारी भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल हेडकाउंट यानी कर्मचारियों की संख्या और उनके द्वारा काम किए गए घंटों पर टिका हुआ है, जिसे टाइम एंड मटेरियल बिलिंग भी कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप की बड़ी विदेशी कंपनियां भारतीय आईटी कंपनियों को इसलिए अरबों डॉलर का भुगतान करती हैं ताकि वे उनके लिए हजारों युवा इंजीनियरों की एक बड़ी टीम लगाएं जो उनके सॉफ्टवेयर का रखरखाव करें, कोडिंग करें और डेटा प्रोसेस करें। लेकिन अब जब क्लॉड कोड जैसा एक स्मार्ट एआई टूल वही काम बहुत ही आसानी से और बेहद कम समय में कर सकता है, तो कोई भी विदेशी क्लाइंट भारतीय कंपनियों को हजारों कर्मचारियों के लिए प्रति घंटे के हिसाब से भारी भरकम पैसे क्यों देगा? वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने बाजार में आए इस अभूतपूर्व संकट को सासपोकैलिप्स एसएएस का नाम दिया है, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और भारतीय आईटी के पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल का पूरी तरह से पतन हो जाना। इसके साथ ही भारत की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार एआई को इतनी तेजी से अपनाए जाने के कारण अगले 3 से 4 वर्षों में भारतीय आईटी सेक्टर के कुल रेवेन्यू का 9 से 12% हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पैलेंटियर जैसी कंपनियों ने यह भी दावा किया है कि उनका एआई प्लेटफॉर्म ईआरपी माइग्रेशन के समय को सालों से घटाकर हफ्तों में कर सकता है, जो कि आईटी कंपनियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। क्या इस ऐतिहासिक गिरावट का इकलौता विलेन सिर्फ एआई है?
जी नहीं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां के रोजगार आंकड़ों से जुड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में आई इस ऐतिहासिक गिरावट का केवल एआई ही इकलौता कारण नहीं है। इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक यानी वृहद आर्थिक आंकड़ों ने। हाल ही में अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े आए हैं उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को चौंका दिया है। अमेरिका में जनवरी महीने में 1,30,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं और वहां की बेरोजगारी दर घटकर 4.3% रह गई है। वैसे तो किसी भी देश में नौकरियां बढ़ना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर होती है, लेकिन शेयर बाजार के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर बन गई। इसका मुख्य कारण ये है कि मजबूत रोजगार आंकड़ों को देखकर यह लगभग तय हो गया है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अब मार्च या अप्रैल के महीने में अपनी ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेगा। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो वहां की कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बैंकों से कर्ज लेना बहुत महंगा हो जाता है। इसके दबाव में आकर अमेरिकी कंपनियां अपने पैसे बचाने के लिए सबसे पहले अपने तकनीकी खर्चों और नए आईटी प्रोजेक्ट्स के बजट में भारी कटौती करने लगती हैं। चूंकि हमारी भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, इसलिए वहां के कॉरपोरेट बजट में कटौती सीधे तौर पर भारतीय कंपनियों के रेवेन्यू और भविष्य की डील्स को भारी नुकसान पहुंचाती है। जब बाजार में चारों तरफ खून खराबा हो रहा हो, तब असली समझदार निवेशक क्या करते हैं? क्या सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए या ये खरीदारी का एक सुनहरा मौका है? बाजार में आए इस अभूतपूर्व संकट को लेकर दुनिया भर के बड़े ब्रोकरेज हाउस भी दो स्पष्ट हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ नोमुरा जैसी संस्थाएं हैं जिनका मानना है कि आईटी सेवाएं अब बाजार में एआई लूजर्स के रूप में देखी जा रही हैं और ग्राहकों द्वारा भारी डिस्काउंट मांगने की वजह से इन कंपनियों की कमाई में बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट का दिग्गज बैंक जेपी मॉर्गन है, जो इस भारी घबराहट के बीच एक बहुत ही सकारात्मक राय रखता है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय आईटी कंपनियों को तकनीक की दुनिया का प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड करार दिया है। उनका मजबूत तर्क ये है कि एआई टूल्स चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, दुनिया की बड़ी कंपनियों के दशकों पुराने और बेहद जटिल लेगेसी सिस्टम्स को कोई भी एआई खुद से अकेले नहीं संभाल सकता। उन नए एआई टूल्स को पुरानी प्रणालियों के साथ सुरक्षित तरीके से जोड़ने के लिए उद्यमों को अभी भी टीसीएस और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों की भारी मानवीय विशेषज्ञता की जरूरत पड़ेगी। जेपी मॉर्गन इस गिरावट को दिग्गज आईटी शेयरों में डीप वैल्यू खरीदारी का मौका मान रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी इस पैनिक को जरूरत से ज्यादा बताया है और कहा है कि बड़ी कंपनियों के मुकाबले कोफोर्ज, हेक्सावेयर और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कुछ छोटी चैलेंजर कंपनियां इस नए एआई युग में ज्यादा तेजी से अपने बिजनेस को बदल सकती हैं और बाजार हिस्सेदारी छीन सकती हैं। क्या मशीनें अब सच में इंसानों की जगह पूरी तरह ले लेंगी? आईटी सेक्टर में काम करने वाले लाखों युवाओं और पेशेवरों के भविष्य का क्या होगा? अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जो आज हर भारतीय युवा और आईटी कर्मचारी के मन में चल रहा है। क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं? यह एक कड़वा सच है कि जो लोग आईटी इंडस्ट्री में लेवल 1, लेवल 2 सपोर्ट, बेसिक डेटा प्रोसेसिंग या मैनुअल टेस्टिंग जैसे दोहराव वाले काम करते हैं, उनके लिए खतरा बहुत बड़ा और वास्तविक है, क्योंकि एआई इन रूटीन कामों को बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का है। एंथ्रोपिक कंपनी की अध्यक्ष डेनिएला अमोदेई ने खुद कहा है कि भविष्य में क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एआई पूरी तरह से इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकता। इसके अलावा एआई की वजह से नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हाल ही में एंथ्रोपिक के क्लॉड ओपस 4.6 ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में 500 से ज्यादा ऐसी गंभीर साइबर कमजोरियां खोज निकाली हैं जो दशकों से किसी इंसान को नहीं मिली थीं। डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 92% बड़े अधिकारी एआई को अपनाने में सिक्योरिटी जोखिमों को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एआई सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा में एक बहुत बड़ा नया बिजनेस खड़ा करने का मौका है। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने भी दावोस में स्पष्ट किया है कि एआई आईटी सेक्टर के लिए विनाश नहीं, बल्कि विशाल मूल्य निर्माण का अवसर है, और वे अपने 90% शीर्ष ग्राहकों के साथ एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस पूरे तूफान के बाद जब धूल छंटेगी तो भारतीय आईटी सेक्टर का भविष्य कैसा दिखेगा और निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अगर इस पूरी स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये मार्केट क्रैश भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए खत्म होने का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी और कठोर स्ट्रक्चरल रीसेट है। भारतीय आईटी कंपनियों को अब प्रति व्यक्ति या प्रति घंटे के हिसाब से पैसे लेने वाले अपने पुराने लेबर आर्बिट्रेज मॉडल को छोड़कर आउटकम बेस्ड प्राइसिंग यानी परिणाम आधारित बिलिंग पर आना ही होगा। अब ग्राहकों से इस बात के पैसे नहीं लिए जा सकेंगे कि कितने इंजीनियरों ने काम किया, बल्कि इस बात के पैसे मिलेंगे कि आईटी कंपनी ने व्यावसायिक समस्या का कितनी जल्दी और कितना अच्छा समाधान किया है।
शेयर बाजार में इस भारी घबराहट के कारण आज टीसीएस, इन्फोसिस और कई मजबूत कंपनियों के शेयर बहुत ही आकर्षक और सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। समझदार निवेशकों के लिए यह बाजार की भीड़ के साथ पैनिक करने के बजाय उन क्वालिटी कंपनियों की पहचान करने का समय है जो तेजी से एआई को अपना रही हैं और अपने बिजनेस मॉडल को समय के साथ बदल रही हैं। जो कंपनियां इस एआई की आंधी में दीवारें बनाने के बजाय पवन चक्कियां बनाएंगी, वही आने वाले दशक में बाजार की असली सिकंदर बनेंगी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो और इसमें दी गई सभी जानकारियां केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। शेयर बाजार में निवेश हमेशा बाजार के जोखिमों के अधीन होता है और इसमें आपके मूलधन का नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी या विश्लेषण किसी भी शेयर, म्यूचुअल फंड या वित्तीय उपकरण को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सलाह नहीं है। शेयर बाजार में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें और अपने प्रमाणित एवं व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। आपके द्वारा किए गए किसी भी तरह के वित्तीय या आर्थिक नुकसान के लिए ये चैनल, इसके निर्माता या इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।